संभल में कुलदीप कुमार का ये जो बयान है जिसमें वो कह रहे थे कि मुसलमान रोड पर नमाज नहीं पढ़ेगा, अगर पढ़ेगा एक आदमी भी दिखेगा नमाज पढ़ता हुआ तो मैं उसे जेल में डालूंगा, उस पर कार्रवाई करूंगा। हमारा सीधा सवाल एक ही है कि होली के दौरान में देश भर में लोग रास्तों पर नाचे हैं, खुशियां मनाई हैं, रंग डाले हैं, और अलीगढ़ में तो ये भी देखा गया है कि शराब की डिस्ट्रीब्यूशन रोड पर हो रही थी, और संभल में ही देखा गया है कि पुलिस की टोली नाचते गाते दिखाई पड़ रही थी। ये सब हो रहा है अचानक 2-3 रोज के बाद में। ऐसा क्यों कि एक वर्ग को नमाज ना पढ़ने की बात कही जा रही है और जो पहला वर्ग होली खेल चुका है उसके लिए छूट है। ये तो दोगलापन हो गया। अरे भाई इतना वो है तो चले जाओ ईरान। और उस झगड़े का अगर हमारे देश में कानून व्यवस्था पर कोई असर पड़ेगा तो हम फिर इलाज करेंगे बहुत बढ़िया वाला। एक सिंगल आदमी भी मस्जिद के बाहर नमाज पढ़ता हुआ नजर नहीं आता, वो चीज कतई बिल्कुल नहीं बर्दाश्त की जाएगी। मुकदमा लिख के उठा के भेज देना। एक सिंगल आदमी भी मस्जिद के बाहर नमाज पढ़ता हुआ नजर नहीं आता, वो चीज कतई बिल्कुल नहीं बर्दाश्त की जाएगी। मुकदमा लिख के उठा के भेज देना। और क्या भाषा है कुलदीप कुमार की कि खुजली हो रही, ईरान चले जाओ, और अगर एक आदमी दिखा पड़ा तो मैं उसे जो है ना जेल में कर दूंगा। कानून नाम की चीज खत्म हो गई है या पुलिस के भेष में ये जो भाषा बोली जा रही है, शक किया जाए कि ये खुद नहीं बोल रहे बल्कि उनको बुलवाया जा रहा है। मेरा मानना है कि बड़े पद पर बैठने वाले अधिकारियों की भाषा अच्छी होनी चाहिए। अगर आप अपनी भाषा खराब कर लेंगे तो जो सोशल मीडिया पर बैठे हैं लफंगे, मवाली, लौंडे, बेकार नंबर 1 की, जिसके पास काम कुछ नहीं है, उनकी भाषा कैसी होगी फिर। इसीलिए हमें इस तरह के वीडियो को सपोर्ट करना पड़ता है जिसमें एमआईएम के चीफ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं मैं नहीं बोलूंगा, आप ही सुनिए। एक डीएसपी साहब हैं, मुसलमानों को बिठाकर बोलते हैं क्या जरूरत है तुम लोगों को, ईरान पे तुम लोग क्यों एहतजाज कर रहे, ईरान इजराइल अमेरिका की जंग हो रही, तुमको क्या करना है, तुम एहतजाज करेंगे तो हम तुमको सजा दे देंगे, तुम लोग रोड पे क्यों आके नमाज पढ़ते, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जेल को भिजाया जाएगा, और अगर तुमको ज्यादा तकलीफ हो रही तो इंडिया से ईरान चले जाओ। मैं उस डीएसपी साहब को बोलूंगा ये मुल्क आपके बाप का नहीं है, हिंदुस्तान का आईन है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 फंडामेंटल राइट है। तो देखा आपने, जब भाषा आगे वाले की सही नहीं हो तो इस तरह के जवाब देना और सुनना बनता ही है।